सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको देवदत्त और विकास दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर 4 धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसर्चर इंस्टीट्यूट यानी FRI देहरादून में किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम ने वही मौजूद सभी डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए कहा है कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा था, जिस पर अपने लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा सा पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें
उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रहित संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए। शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। और इन्वेस्टर समिट के दौरान मोदी का स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेहमानों से मिलकर बातचीत की। ये 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मेहमानों से मिलकर बातचीत की और इसका उद्घाटन भी खुद पीएम मोदी ने किया है। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने की है। डॉक्यूमेंट्री से यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पे कार्यक्रम में बात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे थे और डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इसी से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद उनका स्वागत हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की। अवनीश प्रेमी स्टेट हेड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, पीएम मोदी पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ और इसकी शुरुआत हो गई है GIS समिट की। बिल्कुल 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि उनका उत्तराखंड से बहुत जबरदस्त लगाव रहा है और उनको यहाँ आने से एक आधुनिक ऊर्जा के साथ साथ एनर्जी मिलती है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ अपना जुड़ाव यहाँ पर महसूस किया है प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के अंदर डेस्टिनेशन मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, यानी कि जो उद्योगपति है वो उत्तराखंड में निवेश करें या ना करें, लेकिन अगर वो यहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो संबोधन रहा है वो कई मायनों में खास रहा है और उन्होंने उत्तराखंड के अंदर निवेश के साथ साथ लोगों को आर्थिक ऊर्जा देने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास को बढ़ावा दे रही है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, पूरी कोशिश इसी के साथ है कि उत्तराखंड विकास के मार्ग पर अग्रसर हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश ये है कि अब देहरादून से जो दिल्ली का सफर है वो 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। हम रोड कनेक्टिविटी इस तरह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि जिस तरह उत्तराखंड में निवेश की इच्छा तमाम बड़े घरानों ने जताई है, तो केंद्र सरकार पूरा सहयोग स्टेट गवर्नमेंट को देगी ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो। जी बिल्कुल। आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है अवनीश जी? देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और खास बात ये रही कि उत्तराखंड का जो पारंपरिक वस्त्र यहाँ पर है, टिवेरो के जो तैयार होता है इत्र, वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। और एक तरह से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली की ओर रवाना हो गए। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे और समापन समारोह में वो शामिल होंगे। जी, केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा और कौन कौन से दिग्गज है जो GIS समिट में शामिल होंगे?
देखिए, वैसे जो औद्योगिक घराने उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, चाहे वो अडानी की बात की जाए या जेके वाई सीमेंट की बात की जाए, लेकिन इतना जरूर है कि कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे और इस इन्वेस्टर समिट का समापन वो करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जानकारी भी आपके समक्ष रख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की गई है। भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग का भी जिक्र किया और कहा है कि उत्तराखंड आइए, डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए। और वहीं मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है और उत्तराखंड में निवेश को भी किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। जो लक्ष्य रखा गया था, जो टारगेट रखा गया था, उससे कई गुना यहाँ पे निवेश जो है, एमओयू पे हस्ताक्षर जो है वो देखने को मिले हैं। और देश के प्रधानमंत्री आज देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान उनके स्वागत में संस्कृत विभाग की ओर से आए कलाकारों ने फूल से उनका स्वागत किया। साथ ही जंगल मंगल गीत गाकर पीएम मोदी को अपने बीच पाकर कलाकारों में भी काफी उत्साह दिखा। माननीय मोदी जी का स्वागत करने के लिए और मंगल गीत की प्रस्तुति यहाँ पे हमारे द्वारा की गई संस्कृत विभाग द्वारा, और बहुत अच्छा लगा। आज हम सुबह लगभग 3:30 बजे से उठे हुए हैं और फिर उसके बाद यहाँ हमारा बड़ा जोश था हमें कि हमें मोदी जी का स्वागत करने के लिए हमें सौभाग्य मिला और उत्तराखंड की संस्कृति को हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचाना की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत विभाग इसमें प्रयासरत है और हम लोग लगातार इसमें, और हमारा सौभाग्य है कि हमें मंगल गीत गाने का माननीय मोदी जी के स्वागत करने का मौका। और हम सुबह 4 बजे से रेडी होके हम आए थे एफआईआर में, क्योंकि हम मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का वेट कर रहे थे सुबह 4 बजे से, और उनका स्वागत किया मंगल गीत गा के। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सामने से फेस टू फेस मोदी जी से बात हुई हमारी और बहुत अच्छा लगा। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन अब गंगा घाटों की सफाई के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग करेगी। इसके ट्रायल के लिए मशीनें मंगाई जाएगी। यदि ट्रायल सफल रहा तो हर की पौड़ी के साथ ही अन्य खुले स्थानों पर ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी ने हाल ही में हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त का चार्ज संभाला है। चार्ज संभालते ही उन्होंने हरिद्वार के गंगा घाटों की साफ सफाई को बेहतर करना अपनी प्राथमिकता बताया। हरिद्वार की सफाई व्यवस्था जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, और जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है टू मेक थिंग्स बेटर। जो घाट वाले जो एरियाज़ हैं हमारे निगम क्षेत्र के, उसमें अभी फ़िलहाल हम स्टडी फेज़ में हैं, बट जल्द ही हम वहाँ पे ऑटोमेटिक सफाई व्यवस्था के लिए मशीन्स का ट्रायल करेंगे, और अगर वो सफल रहता है तो उसको हम और घाटों पे भी उसको प्रयोग में। विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। विकास, कब से ये ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जानी है और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? धर्मनगरी हरिद्वार में आए दिन जिस तरह से बड़े स्नान रहते हैं और ये लाखों की भीड़ हर की पैड़ी और उसके आसपास के जो घाट हैं गंगा घाट हैं, वहां पर मौजूद रहती है। इसके बाद एक बड़ी समस्या लगातार ये सामने आती रही है कि वहां पर जो कूड़ा एकत्र होता है लोगों के आने के बाद, उनके जाने के बाद, जिस तरह से उसको उठाने की और उसको घाटों की लगातार सफाई की व्यवस्था देखने को जाती है। लगातार उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। जिसके चलते अब नगर निगम इस और कदम बढ़ाते हुए ऑटोमेटिक मशीन घाटों पर लगाएगा, जिसके माध्यम से जहां जो गंगा स्नान होते हैं के चलते साथ साथ उनकी सफाई, घाटों की सफाई लगातार की जाती रहेगी। हालांकि जिस तरह से नगर आयुक्त ने हमें बताया है कि मशीनों को जो ट्रायल के तौर पर अभी लिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो मानवीय जो यहाँ पर नगर निगम में कर्मचारी यहाँ पर लगाए जाते हैं, उनको भी इसके साथ साथ यहाँ पर सफाई के लिए मौजूद हो रहेंगे। क्योंकि अभी ट्रायल है, तो ट्रायल के बाद अगर वो सफल रहता है तो नगर निगम की जो सड़कें हैं और अन्य घाट हैं, खासकर जिस तरह से नगर निगम क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, वहाँ पर भी सफाई की समस्या बिल्कुल देखने में आती है। तो उसको दूर करने के लिए भी इस ट्रायल के बाद कदम बढ़ाए जाएंगे। कह सकते हैं कि जो नगर निगम है उसके बिल्कुल
यहाँ पर जो कदम है वो यहाँ पर दिखाई देता है और ऑटोमेटिक मशीनों के माध्यम से पेड़ी के जो घाट हैं उनकी सफाई यहाँ पर नगर निगम कराएगा। जी ये मशीन कार्य किस तरीके से करेगी और क्या इसके संचालन के लिए कुछ व्यक्तिगत तौर पे इंसान भी वहां पे मौजूद रहना जरूरी है? देखिए, जिस तरह के मॉडल अभी यहाँ पर दिखाए गए हैं वो दोनों ही मॉडल यहाँ पर मानव संचालित हैं, क्योंकि उस बैठकर ही किसी ड्राइवर के माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा। जिस तरह से अमूमन हमें देखने को मिला है कि रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की मशीनों का लगातार प्रयोग यहाँ पर पिछले दिनों से किया जाता रहा है। वही मशीनें लगभग यहाँ पर लगाई जाएंगी और वो गंगा घाटों की और सड़कों की यहाँ पर सफाई की बात नगर आयुक्त ने यहाँ पर बताई है। हालांकि वो कितना सफल रहता है वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जब मौके पर यहाँ पर मशीनों को बुलाकर उनका ट्रायल यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि घाटों की जिस तरह से गंगा स्नान के बाद जो स्थिति रहती है उसको लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल यहाँ पर लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि अब जो घाटों की सफाई है वो शायद और सुदृढ़ हो सकेगी और सुंदर यहाँ पर घाट हैं, गंगा घाट है, वो देख सकेंगे। जी तो ये मशीनें मंगाई कहाँ से जाएगी, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? अभी हालांकि इसमें ये केवल एक विचार है और जो फोटो है वो यहाँ पर जारी उनके नगर निगम आयुक्त के द्वारा उनको जारी किया गया है। हालांकि ये कब तक अमल में लाई जाएगी अभी इस पर सवाल है, क्योंकि इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जानी है और जो टेंडर जिस तरह से पास होंगे उसके बाद ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की जाएगी। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ऑटोमेटिक मशीनों से सफाई होगी गंगा घाटों में, हर की पौड़ी पे भी इसकी सफाई होगी। कहा यह जा रहा है जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है काफी आसानी से सफाई हो पाएगी और लोगों को दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ेगी। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए। ऐसे में हर कोई उनकी झलक पाने के लिए बेताब दिखा, लेकिन हाई सिक्योरिटी व्यवस्था के चलते इन लोगों में उन्हें ना देख पाने पर मायूसी दिखी। मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ और मोदी जी की रैली है करके सुना था। IMA में कसम परेड है, उसके बाद रोड शो है करके मुझे किसी ने बताया। उसके बाद तब मैं हरिद्वार से अपनी मोटरसाइकिल से जाके चला हूँ। बोला था कि ये IMA से लेकर घंटा घर तक रोड शो है, ये बोला था। तब मैंने फटाफट अपनी मोटरसाइकिल तैयार की और जो है चल पड़ा हरिद्वार। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।